10 लाख की सेल्स इन 90 डेज का आज हमारा डे 24। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कल हमें काफी ज्यादा आरटीओ रिटर्न आए थे, तो मैं यही सोचता हूँ कि आज मैं मार्केट नहीं जाऊँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा आरटीओ रिटर्न का स्टॉक पड़ा हुआ है। हम यही सारे आरटीओ रिटर्न को जो आज हमारे ऑर्डर्स आए हैं उसी में एक्सचेंज करके इसको पैक करके दे देंगे कस्टमर को, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स तो न्यू के न्यू है ना, बस इसकी पैकेजिंग जो है वो पुरानी हो गई है, तो बस उसी को खाली चेंज करना है। और आगे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो न्यू सेलर्स है उनको अगर फर्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर रिसीव हो रहे और उनके लेबल्स डाउनलोड नहीं हो रहे तो उनको क्या करना चाहिए। अगर वो लेबल नहीं डाउनलोड कर पाते तो उससे क्या अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है और क्या चीजें आप करोगे तो लेबल डाउनलोड होगा, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। और जैसे कि आज हमें मीशो पे तकरीबन 74 ऑर्डर्स आए थे और 36 ऑर्डर पेंडिंग में है, तो तकरीबन आज के 100 से ज्यादा ऑर्डर्स आए थे और 12 ऑर्डर्स हमारे होल्ड पे भी थे। इसके बाद फिर मैं चले जाता हूँ कॉलेज, वहाँ पे थोड़ा काम था, वो करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ अंकल के पास, यहाँ से जेरोक्स लेने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ घर और सारे लेबल्स को फटाफट से कट करके मैं सारे ऑर्डर्स को पैक करने लग जाता हूँ। और कुछ आरटीओ रिटर्न ऐसे थे जिसकी पैकेजिंग की थैली काफी ज्यादा न्यू लग रही थी, तो मैंने उसके सिर्फ लेबल निकाल के जो अभी अपकमिंग ऑर्डर आए हैं हमें उसका मैंने लेबल उसमें ऐड ऑन कर दिया था बस, क्योंकि यार आरटीओ की वजह से हमारी पैकेजिंग की थैली काफी ज्यादा वेस्ट हो रही थी, तो हमें ये ऐसा करना पड़ रहा है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, हमें फ्लिपकार्ट पे भी 3 ऑर्डर रिसीव हुए थे और वो तीनों एक ही कवर के आए थे। बट ये जब मैंने ऑर्डर पैक किया तो मुझे लगा शायद किसी ने मस्ती में या गलती से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि एक ही बंदे ने 2 कवर ऑर्डर किया था, ये आप देख सकते हो। बट हम कर भी कह सकते हैं, हमें पैक करके तो देना ही पड़ेगा, बाद में वो कैंसिल करे तो फिर हमें रिटर्न तो मिल जाएगा, बट अभी तो फिलहाल पैक करके देना ही पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ दी हमारे सारे ऑर्डर्स पैक हो चुके थे, बस ये कुछ ऑर्डर्स बचे हुए थे जिसके हमारे पास स्टॉक नहीं है। मैंने सोचा इसका कल हम स्टॉक लाएंगे और इसको पैक कर देंगे, बट अभी मुझे रिटर्न वाले का कॉल आता है कि भाई आपका रिटर्न आया है, तो फिर मैं चले जाता हूँ रिटर्न लेने। और जो हमें रिटर्न आया था मैं देखता हूँ जो हमें ऑर्डर्स आया है वही हमें सेम रिटर्न भी आया था, तो मैं फटाफट से घर पे आता हूँ और फटाफट से इसकी पैकिंग निकाल के फिर इसको पैक कर देता हूँ। बट फिर भी 1-2 ऑर्डर्स ऐसे थे जिसका रिटर्न आया नहीं था, तो हम उसको कल पैक करके देंगे। उसके बाद फिर डिलीवरी वाले भाई का कॉल आता है तो मैं उनको सारे ऑर्डर्स लेके जाके हैंड ओवर कर देता हूँ, और फिर फ्लिपकार्ट वाले भाई भी आते हैं तो मैं उनको भी ऑर्डर लेके जाके हैंड ओवर कर देता हूँ। और आज की जो हमारी टोटल सेल्स हुई है वो 8000 प्लस की हुई है। हाँ, जो न्यू सेलर है उनको ऑर्डर रिसीव हुआ है बट लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप टेंशन मत लो, ये काफी सारे सेलर्स के साथ हो रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको टिकट रेस करना पड़ेगा। अब टिकट आपको क्यों रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टिकट रेस नहीं किया तो मीशो को लगेगा कि आपने लेबल जानबूझ के डाउनलोड नहीं किया, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो इस वजह से आपके अकाउंट पे एक्शन लिया जाएगा और आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको टिकट रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिकट कैसे रेस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब ऑर्डर आईडी है, इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। फिर आपको आ जाना है सपोर्ट टैब पे। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स पे आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेबल इज नॉट जनरेटिंग, तो इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सब ऑर्डर आईडी पेस्ट करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है लेबल इज नॉट जनरेटिंग और फिर सबमिट कर देना है। और जितने ऑर्डर्स का लेबल आपको डाउनलोड नहीं हो रहा सबके साथ ऐसे ही करना है। और अगर ऑर्डर जेन्युइन होगा तो उसका लेबल 1-2 दिन में डाउनलोड हो जाएगा, बट इफ एक ऑर्डर या कुछ इशू होगा तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इससे आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।